हाँ, ये क्या हो गया। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह उठी तो देखा कि ये क्या दूध का पहाड़ लग गया है। हमने मंगाया था 0.5 लीटर और हमारे कंट्री डिलाइट वाले डिलीवरी बॉय हमें पूरे के पूरे 7 लीटर दूध दे के चले गए। उसके साथ में टेस्टिंग किट। अरे बाप रे, इतना दूध तो इसमें आएगा भी नहीं। कितना चेक करेंगे हम इसमें, तो थोड़ा सा दूध आएगा। 7 लीटर दूध कैसे आएगा इसमें, कैसे चेक करेंगे हम। तो इसमें इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है कि ये लोग कैसे फार्म से दूध को लेके आते हैं। पूरा अपना इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब चेक करने की जो गाइडलाइंस है वो दे रखे हैं कि कैसे चेक करना है। और भी बहुत पता नहीं है, मैंने तो पूरा पढ़ा ही नहीं। एक एग्रीमेंट दे रखा था कि हमारे ये सारे टेस्ट हो रखे हैं, तो इसका हम क्या करें भैया, चाट डालें क्या। हमें तो कुछ नहीं समझ आया, तो हमने उठा के कूड़े में डाल दिया। उसके बाद में दूध तो इतना सारा आया था, तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो हमने बना ली चाय और थोड़ा सा दूध उबाला, क्योंकि हमारे घर में इतना बड़ा भगोना है नहीं कि हम सारा दूध उबाल लेंगे। फिर उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए फ्राइड राइस। पनीर भी डाल दी थी थोड़ी बहुत। रही सीधी खाना अच्छा लगता है हमें, लेकिन है नहीं। के बाद वैसे रही पनीर के बाद तो एक ही दिख रही होगी, क्योंकि हम रईस दिखना चाहते हैं नहीं। फिर हम आगे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैसे आप लोग हमको जानेंगे बताइए। आप तो हमें वैसे भी नहीं जानते हैं, कोई मानता ही नहीं है, ना कोई कमेंट करता है। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। तो हम इतना बढ़िया काम कर रहे थे कि हमारी वीडियो बन रही थी। तो जो ये आप देख रहे हैं ना, नाप शनाप चीज़ें, ये सब नतीजा है इनके प्रॉमिस का। इन्होंने कल हमसे प्रॉमिस करा था, तो ऐसे कैसे। और अगर ये अपना प्रॉमिस नहीं पूरा करेंगे तो क्या हम इनको जीने देंगे सुकून से। आप लोगों को क्या लगता है, नहीं जीने देंगे। तो हम लोग जा रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी पीने, क्योंकि उन्होंने मुझे कोल्ड कॉफ़ी की और ट्रीट देने की बात करी थी। लेकिन ये कहाँ से हमें कोल्ड कॉफ़ी पीने जाने पड़ रहा है गुफाओं के अंदर से, क्योंकि कोई रास्ता हमें और मिला ही नहीं। और रात का टाइम हो गया था। पहले तो हम पास में ही जा रहे थे, लेकिन फिर कोल्ड कॉफ़ी की दुकान वहाँ थी नहीं, तो हम आ गए थे इनके ऑफ़िस के पास, क्योंकि बता रहे थे ये कि इनके ऑफ़िस के पास में कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है। तो जब आप खुद ही बता रहे हैं, तो जब आप अपनी पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अब आप बताए हैं तो आपको वहीं लेके जाना ही पड़ेगा। तो देख रहे हैं कितना अंधेरा है। इस अंधेरे में भी हम लोग पूरा टाइम चुप नहीं थे, पूरा टाइम बकवास ही कर रहे थे बाइक पे। और बीच में याद आया कि हम हेलमेट लगाना दोनों लोग भूल गए हैं, क्योंकि हम लोग निकले थे बगल के शॉप के लिए, पास की शॉप के लिए हम लोग निकले थे, लेकिन आ रहे हैं इतना दूर, कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर आए थे। तो और 200 रुपये की कॉफ़ी के चक्कर में हो गया था हमारे साथ कांड। क्योंकि क्या बताएं, कैसे बताएं, हो गया था चालान। क्योंकि हेलमेट तो पहन के नहीं आए थे, हम तो निकले थे पास के लिए, लेकिन आ गए थे इतने दूर, तो 1000 का चालान हुआ। रास्ते में हमें ट्रैफिक वाले मिल गए थे, उन्होंने बोला कि हेलमेट का, हमने कहा भूल गए। बोले अच्छा भूल गए हो, तो चलो ठीक है, अब जुर्माना दो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो हो गया था चालान, लेकिन तब भी हम लोग गए, कॉफ़ी पी के आए वापस। रास्ते में हमें एम्बुलेंस दिखी, और जहाँ मैं एम्बुलेंस देखती हूँ मुझे बहुत बुरा फील होता है। तो ये देखिए नज़ारा, हमारे तिरंगे के सारे कलर कितने क्यूट और कितने प्यारे लग रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, हमें रास्ते में मिले थे ट्विन टावर्स की आत्मा, क्योंकि हम जहाँ से गए थे वहाँ ट्विन टावर्स का दहन हुआ था, और मुझे सही में उनकी आत्माएं दिखाई दी थी। फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जहां हमें जाना था। और फिर हम ढूंढते हैं पार्किंग की जगह, जहां हमारी बाइक अच्छी तरीके से सेफली हम पार्क कर सकें। यहां आके लगा कि हम ही अकेले नहीं है जिसको रात में कुछ ना कुछ खाने पीने की भूख लगती है, वो भी बाहर का। तो हमारे जैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं टाइम पास के लिए। उसके बाद मैं ये देखने लगी मेन्यू कि हमें ऑर्डर क्या करना है, तो हम देखिए हमने क्या क्या ऑर्डर करा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आए हैं बाहर कुछ खाने और वीडियो ना बनाएं। तो ये देखिए पोज मारते हुए दोनों लोग। मुझे कंपनी दे रहा था ये पेड़ जो मेरे साइड में था, क्योंकि हम ऐसे टेबल पे बैठे थे जहाँ पे बगल में पेड़ था। तो हमने ऑर्डर करा था एक चीज़ बर्गर जो इनकी फरमाइश थी, मैंने अपने लिए पाव भाजी मंगाई थी, और दोनों ने कोल्ड कॉफ़ी। और इनको हो भी रखा कोल्ड कॉफ़ी पी। कुछ देखा नहीं कि खाने पे उतारू हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ जब खाने वाली चीज़ दिखती तो मैं रुकती नहीं हूँ, ना मुझसे वेट होता है। तो मैंने बहुत ही प्यार तरीके से पहले तो अपनी कॉफ़ी को बोला चलो पोज दो, हम एक फ़ोटो लेते हैं अपने जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनके लिए। उसके बाद में बहुत ही प्यारे तरीके से पी। और आपको एक मैं स्टोरी बताती हूँ। पहले जब मैं छोटी थी ना, तो जो ये है ना पाइप जिससे मैं पी रही हूँ, इसको मैं चॉकलेट समझती थी। मैं सोचती कि ये चॉकलेट की होती होगी, तभी तो दे रहे हैं खाने के लिए साथ में। तो मैं उसको जब चबाती थी तब मुझे मम्मी ने डांटा कि यार ये कागज़ है, तुम क्या कर रही हो ये। और इधर देखो ये मैच देखने में लगी हुए हैं यहाँ पर भी, क्योंकि इनसे इंतज़ार कहाँ होता है, बिना मैच के इनका दिन ही नहीं निकलता है।
हम अकेले नहीं थे, हमारे घर में एक और प्राणी था और मैं भी थी, क्योंकि अभी कहाँ मेरा पेट भरा है। तो हमने लिया लिट्टी चोखा उसके लिए और अपने लिए भी, क्योंकि हम जा रहे हैं घर तो बीच में थोड़ी बहुत तो भूख लगेगी ही। और इधर रास्ते में फिर से ट्रैफिक पुलिस वालों को देखते हुए कि कहीं फिर से कुछ ना हो जाए, और इनके ऑफिस को बाय बाय करते हुए हम निकल गए घर। रास्ते में फिर वही ट्विन टावर की यातना मैंने देखी। इन दिनों मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल्स के जो शॉर्ट्स उन पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो ये मुझे समझा रहे थे कि क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ये हर जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मेरा हमेशा साथ देते हैं और मुझे बहुत ही प्यार से बैठ के समझाते हैं। तो रास्ते भर इन्होंने मुझे बोला कि ये करो वो करो। उधर एक जोमेटो बॉय हमें दिख गया जो अपनी डिलीवरी करने के लिए जा रहा था। कितना मेहनत करते हैं ये लोग पूरा दिन, बस सबको खाना इधर देना है उधर देना है उधर, ऊपर से सब लोग उनसे बदतमीजी भी करते हैं। कृपया मतलब जो मुझे सुन रहा है और वैसे भी हमें कृपया किसी भी डिलीवरी बॉय के साथ में दुर्व्यवहार ना करें। बहुत ही वो मेहनत करते हैं वो लोग आपके लिए ही, हमारे लिए ही। कुछ दिनों बाद बाहर आके बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे तो वैसे भी मतलब बाइक राइड मुझे बहुत पसंद है। कार वार मुझे अच्छी नहीं लगती, बाइक से घूमना मुझे बहुत पसंद है। मैं कहीं भी जा सकती हूँ बाइक पे। प्लीज़। तो हम लोग पहुँच गए घर फाइनली।